चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 23 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। अस्मत् प्रसादा सुमुख कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंशा अवतीरे गुरो निर्देशे तिष्ठन्वनं तदीयानुजा विशेषा यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरार्तिमार्चत्। अस्मत् प्रसादा सुमुख कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंशावतीर्य गुरो निर्देशे तिष्ठन्वनं तदीयानुजा विशेषा यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरार्तिमार्चत। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए
और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तो नारद जी विभिन्न अवतारों की कथा सुना के बारे में बता रहे हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा मनवंतर अवतार और धन्वंतरी अवतार और परशुराम अवतार। और अब आज के श्लोक जो हैं वो भगवान राम के अवतार के बारे में हैं। क्या कह रहे हैं नारद जी कि इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। कौन से कुल में? महाराज इक्ष्वाकु के कुल में। और अपनी शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में और समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित प्रकट हुए। वही प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब सुख सब गुण आगर जय गावही श्रुति संता सो मम हित लागी जने अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम उरी सोबासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा। माता क्या कह रही हैं? हे प्रभु शिशु लीला कीजिए। ये शिशु लीला जो है ये बहुत प्रिय है, इससे मुझे परम सुख प्राप्त होता है। भगवान प्रकट हुए हैं लेकिन
चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन माता क्या कह रही हैं कि शिशु लीला कीजिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये इस रूप को त्याग दीजिए। ये जो चतुर्भुज रूप आपने धारण किया है इसको त्याग दीजिए। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा। जो ये आप शिशु लीला करेंगे इससे मुझे परम सुख प्राप्त होगा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जे गावई हरिपद पावई, ते न परही भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। लीन मनुज अवतार। अब भगवान ने क्या मनुष्य अवतार ग्रहण किया है इक्ष्वाकु के कुल में, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों के साथ प्रकट हुए हैं और सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। एक ही लाइन में नारद जी ने सब कुछ कवर कर लिया है। सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं और अपने पूर्ण अंशों के साथ प्रकट हुए हैं। पूर्ण अंश कौन है? लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न समेत ये सब पूर्ण अंश हैं। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। हम सब जानते हैं भगवान 14 वर्ष के लिए वन गए और कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति अपराध किया और जिससे कि वो अंततः विनष्ट हो गया। हम सब जानते हैं कि रावण जो है वो सीता मैया को चुरा करके ले गए, तो ये क्या था? उनके प्रति अपराध किया और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो अंततः विनष्ट हो गए। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश हैं। और आजकल तो सारा जगत राममय हो रहा है, सारा विश्व राममय हो रहा है। जिसको देखो जय श्री राम, जय श्री राम, हर कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है। सच में क्यों नहीं, होना ही चाहिए, है ना। तो आज जो समय आ रहा है कि इतने वर्षों के बाद राम जन्मभूमि में भगवान राम पधारेंगे, तो सच में बहुत प्रसन्नता की बात है। हम सबको इसका उत्सव मनाना चाहिए और हम भी सब मिल के सेंटर में भी इसको उत्सव को मना रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश हैं और चारों भाई विष्णु तत्व हैं। ये नहीं कि सिर्फ भगवान राम ही विष्णु तत्व हैं, चारों भाई विष्णु तत्व हैं। वे कभी भी सामान्य मानवी नहीं थे। चारों भाई सामान्य मानव नहीं हैं। चारों क्या हैं? चारों विष्णु तत्व हैं, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे शत्रुघ्न हो, चाहे भरत हो। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, किंतु भगवत तत्व ईश्वरीय विज्ञान के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवत में ये स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके पूर्ण विस्तार थे। कई टीकाकार जो हैं
वो लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न को एक मानवी वो बताते हैं, एक आम मनुष्य बताते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत उनको आम मनुष्य नहीं बताती। श्रीमद् भागवत उनको विष्णु तत्व ही बताती है, भगवान के पूर्ण अंश बताती है, भगवान जो के पूर्ण विस्तार बताती है, भगवान का ही विस्तार बताती है। मूल रूप से भगवान राम जो हैं, रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं। जो पहला चतुर्व्यूह है वो क्या है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जिसमें वासुदेव जो हैं वो स्वयं भगवान राम हैं, लक्ष्मण जो हैं वो संकर्षण हैं, और भरत जो हैं वो प्रद्युम्न हैं, और शत्रुघ्न जो हैं वो अनिरुद्ध हैं। ये हमारा चतुर्व्यूह है, जो हमारा गोलोक का एक तरह से चतुर्व्यूह है। तो वो ये चतुर्व्यूह क्या है? ये स्वयं भगवान राम जो है वो एक तरह से चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट हुए हैं। जो चतुर्व्यूह में वासुदेव हैं वो भगवान राम बन करके आए, जो चतुर्व्यूह में संकर्षण है वो लक्ष्मण बन करके आए, जो प्रद्युम्न है वो भरत बन करके आए, और जो अनिरुद्ध हैं वो शत्रुघ्न बन के आए। ये सब भगवान के ही विस्तार हैं। लक्ष्मी जी सीता रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की विस्तार हैं, और वे ना तो सामान्य स्त्री हैं और ना ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति की अवतार हैं। वे ना तो सामान्य स्त्री हैं और ना ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति की अवतार हैं। सीता मैया कोई सामान्य स्त्री नहीं है और ना ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति की अवतार हैं। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं और वे शिव जी की संगनी हैं, लेकिन सीता मैया क्या है? कोई सामान्य स्त्री भी नहीं है और ना ही बहिरंगा शक्ति की अवतार हैं। वो स्वयं लक्ष्मी जी सीता रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, बहिरंगा शक्ति नहीं है, अंतरंगा शक्ति है। भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तक भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र भी ऐसी ही परिस्थिति में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही विस्तार के रूप में, हम कहते हैं ना, वाम अंग और संकर्षण भगवान के दाएं अंग से, दाएं हाथ का विस्तार है, और वाम अंग से जो है राधा रानी, और राधा रानी से ही असंख्य लक्ष्मियां निकलती हैं, और सीता जी क्या हैं? लक्ष्मी जी हैं, स्वयं लक्ष्मी जी हैं। भगवान राम को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थिति में वन जाने का आदेश दिया था। हम सब जानते हैं कि दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वर दिए थे, और वो कैकेयी ने बोला था कि समय आने पर मैं वो वर मांग लूंगी। उधर से भगवान राम को राज सिंहासन प्रदान किया था, और तो कैकेयी जी को 2 वर दिए थे कि समय आने पर मैं मांग लूंगी। और उधर अब भगवान राम को राज सिंहासन जो दिया था, तो उधर मंथरा जो है कैकेयी जी को भड़काती हैं कि तुम्हारे पुत्र को राज सिंहासन प्राप्त नहीं हो रहा है और राम को राज सिंहासन प्राप्त हो रहा है, तो तुम उनकी दासी बन करके रह जाओगी। तो कैकेयी जो कि राम से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन आज क्योंकि
भगवान राम की लीला में का विस्तार करना है, तो उनकी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए कैकेयी अपने ऊपर ये एलिगेशन ले लेती हैं और उन्हें बोलती हैं कि मेरे पुत्र का राज आपने 2 वर दिए थे, 2 वर दिए थे, वो मैं आज 2 वर मांगती हूँ कि मेरे पुत्र को राज सिंहासन प्राप्त हो, भरत को राज सिंहासन प्राप्त हो और राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो। राम को 14 वर्ष का, कभी सोचा किसी ने कि राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया, और ना 13 वर्ष, ना 12 वर्ष, ना 15 वर्ष, 14 वर्ष क्यों दिया गया? 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया गया था? कहते हैं कि 14 वर्ष में शास्त्रों के अनुसार कि जैसे अगर कोई 14 वर्ष बाहर रह जाता है, अपने देश से बाहर, अपने राज्य से बाहर 14 वर्ष तक रह जाता है, तो फिर उसको एक तरह से डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसको, जैसे आज के समय में क्या है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स, कोई 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति घर से गायब हो जाता है और 7 साल तक वो नहीं मिलता है, घर से निकल जाता है, घर से खो जाता है, कोई व्यक्ति मान लो खो जाता है या घर से चला जाता है, और एज पर गवर्नमेंट लॉज कि अगर घर से चला जाता है और 7 वर्ष तक वो नहीं आता है, तो 7 साल के बाद उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उस समय ये जो अवधि थी वो 13-14 वर्ष की थी, और इसलिए 14 वर्ष तक कोई अगर बाहर चला जाता है तो उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसलिए 14 वर्ष का वनवास दिया गया, ताकि 14 वर्ष के बाद तो किसी का कोई नाता रहेगा ही नहीं, उसके साथ, राज्य के साथ कोई नाता नहीं रहेगा। इसलिए 14 वर्ष का, जब ये लोग गए, पांडव लोगों को क्या हुआ, 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो इस तरीके से 13-14 वर्ष तक की जो अवधि है वो इसलिए बनाई गई है कि उस समय ये लॉज क्या थे कि इतने समय में कोई डेड डिक्लेयर कर दिया था, जो कि आज के समय में वो 7 साल है। तो इसलिए यही कारण था, और कोई कारण नहीं था कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया। और फिर 14 वर्ष के बाद भगवान राम लौटते हैं। तो यही प्रपात बता रहे हैं कि भगवान राम को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थिति में वन जाने का आदेश दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र की भांति उनकी आज्ञा का पालन किया। पिता ने आदेश दिया कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ, तो पुत्र ने एक बार भी ऊपर से ये नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं वन में, मेरा क्या कसूर है, तुमने अगर वरदान दिए तो तुमने दिए, मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो, है ना। अगर तुमने वरदान दिए, आपने वरदान दिए, क्यों दिए। आज के समय होता तो आज यही कहा जाता कि आपने वरदान दिए हैं, आप भुगतो, मैं क्या करूं उसमें, मैं क्यों वन में जाऊं। लेकिन भगवान राम एक आदर्श पुत्र थे और अपने पिता की बात को रखने के लिए वो वन में जाने के लिए तैयार हो गए। पिता हालांकि रोकते रहे, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। कहाँ उनको राजा घोषित कर दिया गया था, कहाँ उनको अब एक तरह से अयोध्या से बाहर वन में जाना पड़ रहा। और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मण जी भी साथ जा रहे हैं, उनकी पत्नी सीता जी भी साथ जा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। भगवान राम तरह तरह से मना रहे हैं उनको, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, हम साथ जाएंगे, साथ ही जाएंगे, तरह तरह के लॉजिक्स दे रहे हैं ना।
तो भगवान ने इन दोनों का जो है रिक्वेस्ट, आग्रह जो है वो स्वीकार किया, किसका? लक्ष्मण का और सीता मैया का। और इन्हें साथ में लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। और वन में रहते हुए राम और रावण में संघर्ष हुआ। दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। और वन में रहते हुए राम और रावण में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, क्योंकि भगवान सीता मैया को रावण ने अपहरण कर लिया था। और इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य और परिवार समेत विनाश हुआ। रावण ने सीता जी को का अपहरण किया और सीता जी जो कि ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी हैं, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्या नहीं है। रावण ने अपहरण जरूर कर लिया सीता मैया का, लेकिन सीता मैया क्या है? स्वयं लक्ष्मी जी हैं, जिनको कोई भोग नहीं सकता। वे समस्त जीवों द्वारा अपने पति श्री रामचंद्र के साथ पूजनीय हैं। और रावण जैसा भौतिकतावादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता। उल्टे वह राम से सीता जी को छीन कर कष्टों का आवाहन करता है। रावण इस बात को कहाँ समझ पाएगा कि सीता जो है वो लक्ष्मी जी हैं और उनको भोगना, उनको कोई और नहीं भोग सकता, स्वयं विष्णु ही इसे भोग सकते हैं। लेकिन ये जो है समझाए, रावण को समझाना, उसको रावण का इसको समझना ये बहुत कठिन था। तो रावण जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाए। उल्टे वे राम में से सीता जी देवी को छीन कर कष्टों का आवाहन करता है। क्या करता है? राम से सीता जी को छीन कर, जब राम से सीता जी को छीना तो कष्ट तो आएंगे ही, कष्टों का आवाहन करता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का शोषण करना रावण की नीति है। क्या सिखाता है ये प्रसंग? क्या सिखाता है कि जो लोग भोग ऐश्वर्य संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना, जब तक हम भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, तब तक भगवान की प्रकृति का शोषण करना एक तरह से हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे रावण ने किया। परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का शोषण करना ये रावण की नीति है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम रावण के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान को भोक्ता ना मानकर स्वयं भोक्ता बन रहे हैं। तो ये क्या है? ये रावण की नीति है। हम रावण के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। रावण भौतिक रूप से बहुत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था। तो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना जो धन को एकत्रित करना चाहता है, लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता है, लक्ष्मी मेरी है,
प्रकृति का शोषण करना चाहता है तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि रावण की नीति है। तो ये क्या है, ये रावण की नीति है। रावण भौतिक रूप से बहुत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था। सोने की लंका बनी हुई थी। भौतिक रूप से वो पूर्ण रूप से संपन्न था, किंतु क्योंकि उसे भगवान राम की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया, भगवान राम को भगवान नहीं माना, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उनका अनादर किया और अंत क्या हुआ कि वो मारा गया और उसके साथ उसका सारा ऐश्वर्य और पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान राम जो कि 6 ऐश्वर्यों से युक्त अवतार हैं, इसलिए भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ये हमें ये श्लोक सिखा रहा है कि हम भोक्ता स्वयं न बन करके भगवान को भोक्ता बना करके उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम रावण की नीति पर चल रहे हैं, और अगर ऐसा कर पाते हैं तो हम एक तरह से भगवान के भक्त बनने की नीति पर चल रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं, दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर अर्थात शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, हर के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अब यहाँ पर किस प्रसंग की चर्चा हो रही है? अब रावण अपहरण करके ले गया है श्रीलंका में और बीच में इतना बड़ा समुद्र है। अब उस समुद्र को कैसे क्रॉस किया जाए? समुद्र को कैसे क्रॉस किया जाए? क्योंकि लंका दूसरी तरफ है और भगवान राम इस तरफ है। अब उस समुद्र को क्रॉस करना है तो क्या कह रहे हैं? दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। भगवान ने क्रोध से लंका की तरफ दृष्टि डाली और महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया। पहले समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, समुद्र से प्रार्थना की गई कि समुद्र मार्ग दे दे ताकि वो लंका तक पहुंच सके, लेकिन समुद्र ने 3 दिन तक मार्ग नहीं दिया। लेकिन जब भगवान राम को क्रोध आया, भगवान राम ने अपना क्रोध प्रकट किया तो समुद्र ने मार्ग दिया। क्या कह रहे हैं कि भय से कांपते हुए, फिर समुद्र डर गया और समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। भगवान ने जब क्रोध किया, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो समुद्र भयभीत हो गया, क्योंकि उसके परिवार के सभी सदस्य यानी कि सारे जलचर जो हैं वो भगवान की क्रोध की अग्नि से जले जा रहे थे। तो भगवान क्रोध करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, जब समुद्र ने 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र जो है वो
पहले भगवान राम ने प्रार्थना की समुद्र से कि हमें रास्ता दे दो, लेकिन 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया। तो भगवान राम को क्रोध आया और वो लक्ष्मण जी से कहने लगे कि मेरा धनुष बाण लाओ और मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख दूंगा, सुखा दूंगा। तो कहने लगे कि कोई किसी मूर्ख व्यक्ति से विनय करना जो है ये व्यर्थ है। कोई मूर्ख व्यक्ति अगर होता है तो उसे प्रार्थना करना व्यर्थ है। किसी कुटिल व्यक्ति से प्रीति करना व्यर्थ है। कोई व्यक्ति स्वभाव से अगर कंजूस है तो उसे उदारता का उपदेश देना व्यर्थ है। कोई ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा करना व्यर्थ है। कोई बहुत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन करना व्यर्थ है। किसी क्रोधी से शांति की बात करना व्यर्थ है। किसी कामी से भगवान की कथा करना व्यर्थ है। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की तरह ये सब व्यर्थ है। ये सब व्यर्थ है। तो समुद्र के सामने विनय करना, प्रार्थना करना व्यर्थ है। क्या कहते हैं? लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशो बारिधि बिसिक कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही समकामी हरि कथा, उसर बीज वय फल जथा। जैसे ऊसर के बीज में कोई फल नहीं आता, ऐसे इसमें ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। जो मूर्ख व्यक्ति है उसके सामने विनय करने से कोई लाभ नहीं है। अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधा नेउ प्रभु दिसिक कराला, उठी उदती उर अंतर ज्वाला। ऐसा कह करके भगवान ने धनुष चढ़ा दिया और ये सब लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं क्रोधी स्वभाव के हैं और अब भगवान को भी क्रोध आया। पहली बार उन्होंने ऐसा देखा, ऐसा क्रोध आया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा, सदा नेउ प्रभु विसिद कराला, उठी उदती उर अंतर ज्वाला। भगवान ने अग्नि बाण चढ़ा दिया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि ज्वाला जो है वो उठ गई। क्योंकि मगर, सांप, मछलियां, इनके सारे समूह जो थे, सारे क्या कह रहे हैं, जो उनके जलचर, सभी जलचर सदस्य, मगरमच्छ, सर्प और घड़ियाल, ये सब उनके रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। जब समुद्र के ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र जो है जब देखा कि सारे मगर, सांप और मछलियां ये सब व्याकुल हो रही हैं, तो समुद्र ने जीवों को जलते जाना और सोने के थाल में रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। मगर उरग छशगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि तब जाने, कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। विप्र रूप, अब क्या है, विप्र रूप के में समुद्र आए हैं।
काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनू, डाटे पई नवनीच। काकभुचुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। कोई नीच है अगर, तो उससे आप प्रार्थना करते रहोगे, वो कभी नहीं मानेगा। जब तक डांटोगे नहीं, फटकारोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे, तब तक वो झुकता नहीं है। तो काकभुचुंडी जी गरुड़ जी से यही कहते हैं कि समुद्र को विनय कर रहे थे, 3 दिन तक प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने नहीं सुनी। लेकिन अब जब क्रोध अग्नि दिखाई, बाण चढ़ाया, अग्नि बाण चढ़ाया, तो समुद्र थर-थर कांपने लगा कि सारे उनके परिवार के सदस्य, मगरमच्छ, सर्प, घड़ियाल जो है, उनके नेत्रों में रक्त उतर आया है। और वो सब जो हैं वो जलते जा रहे हैं। तो वो विप्र बनकर, ब्राह्मण बन करके प्रार्थना करने के लिए आए हैं। समुद्र भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ कर कहता है, हे नाथ मेरे सब अवगुण, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही ये जड़ हैं। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथिन गाए। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहू, सोते ही भांति रहे सुख लहू। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। भगवान ने बहुत अच्छा किया जो मुझे डांटा, मुझे गुस्सा किया, मुझे क्रोध किया, मुझे शिक्षा दी। किंतु मर्यादा, जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। कोई ढोल हो, यानी कि कोई ग्वार हो, कोई शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको डांट करके समझाना पड़ता है। और अब समुद्र क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, इसलिए प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल शतु न गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सोहाई। समुद्र बड़े विनीत वचन सुनकर समुद्र के भगवान राम मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए, बस मुझे वो उपाय बताओ कि ये वानर सेना जो है वो समुद्र से पार उतर जाए। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपिकट को, तात सो कहू पाई। मुझे बस वो उपाय बताओ जिससे ये समुद्र की सेना, वानर सेना जो है, समुद्र से पार उतर जाए। तो समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नल और नील 2 वानर भाई हैं। उन्होंने बचपन में, लड़कपन में
ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिका आई ऋषि आशीष पाई। तीन के परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरी प्रभु जो प्रभुताई, करी बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जही ये सुजसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गान हो। और इस बाण से मेरे ऊपर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। और श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को अब समझ लिया, और भगवान तो बहुत कृपालु हैं। अब जैसा समुद्र ने कहा और वैसा होने लगा। नल और नील जो हैं वो समुद्र के ऊपर पत्थर डालते गए, और वो पत्थर जो हैं वो पुल बनाते गए। तो इस तरीके से समुद्र को क्रोध किया भगवान ने, और समुद्र जो है वो क्षमा याचना करने लगा और विकल्प बताया कि कैसे उसको पार किया जा सकता है। तो पर कहते हैं कि भगवान के परम होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि परम में क्रोध का भाव जो संसारी भावों जैसा दिखता है प्रकट नहीं होना चाहिए। भगवान परम पुरुष हैं, परम भगवान हैं। तो निर्विशेषवादी निराकारवादी ये कहते हैं भगवान में क्रोध कैसा, भगवान में क्रोध क्यों आया। क्रोध का भाव तो संसारी भाव है, तो भगवान में क्रोध कैसे आ गया। प्रकट भगवान में क्रोध नहीं होना चाहिए। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग ये नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त संसारिक कल्पना से परे है। कम ज्ञानी होने के कारण ये लोग ये नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त संसारिक कल्पना से परे है। भगवान अल्प जो है, भगवान की जो भावना है वो गुण और मात्रा की सारी कल्पनाओं से परे है। यदि भगवान राम की भावना संसारी होती तो वो सारे समुद्र और उनके जलचरों को विचलित कैसे कर पाती। क्या किसी संसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर उनकी भावना संसारी होती, भगवान राम की भावना संसारी होती तो सारे समुद्र और जलचरों को विचलित कैसे करती। क्या किसी संसारी व्यक्ति की भावना जलचरों को और समुद्रों को विचलित कर सकती है। क्या किसी संसारिक व्यक्ति की लाल आंखें सागर को गर्म कर सकती हैं। ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण और निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जा सकता है। तो क्योंकि वो भगवान है इसलिए वो ये सब कर पाए। तो ये ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत आनंद देते हैं, रस देते हैं। लेकिन समय भाग जाता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।